हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 24 अगस्त को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और इन सब के बेसिस पे आपको अपना ट्रेड सेटअप क्या तैयार करना, साथ ही साथ ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना है, इन सब के ऊपर यहाँ पे हम एक एक करके बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट से स्टार्ट करना चाहेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखें तो देख सकते हैं प्राइस आपका गैप डाउन ही ओपन हुआ था और मैंने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या बोला था कि प्राइस अगर आपका नीचे में 17,300 करीब आता है तो यहाँ पे भी आप बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और आज का जो लोएस्ट पॉइंट देखें तो लो टच किया लगभग 17,346 के करीब, इसके करीब नहीं आया लेकिन इससे लगभग 40-45 पॉइंट ऊपर था। तो आपका जहां पे लो बनाया था वहां पे भी बाइंग किया जा सकता था, एक मौका था बाइंग करने का। उसके बाद मैंने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको ये भी बताया था कि अगर प्राइस आपका 17,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे भी एक बार आप बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 17,550 और 17,600 ये सब आपका टारगेट प्राइस रह जाएगा। तो जो भी लोग इसके बाद भी बाई साइड की तरफ गए होंगे उनको भी यहाँ पे लगभग आपका 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल गया होगा। फ्यूचर्स की बात करें तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में भी लगभग 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल गया होगा अगर आप इन द मनी ऑप्शंस बाय किए होंगे। तो ये सारा ट्रेड आसानी से लेवल्स को फॉलो करते हुए लिया जा सकता था आज निफ्टी के ऑप्शंस में या फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में। उसके बाद क्या कुछ हुआ देखने की जरूरत है। प्राइस आपका वापस से नीचे आया, यानी 17,500 के लेवल को ब्रेक करके प्राइस नीचे साइड की तरफ आया है और यहां पे आप चाहो तो सेल साइड की तरफ भी पोजीशंस इनिशिएट किया जा सकता था और जो भी लोग सेल साइड की तरफ भी गए होंगे उनको भी यहाँ पे 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया होगा। तो आज छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने का टाइम था, ज्यादा बिग प्रॉफिट के लिए नहीं जाना था। चाहे आप 17,500 के नीचे सेल करो या फिर आप यहाँ पे 17,500 के ऊपर बाई करो और दोबारा से प्राइस आपका 17,500 के ऊपर गया। यहाँ भी जो भी लोग बाई किए होंगे उनको भी लगभग 100 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल गया होगा और जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होंगे उनको भी लगभग 60 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट आसानी से मिल गया होगा। तो आज मल्टीपल टाइम प्रॉफिट बनाया जा सकता था लेकिन स्मॉल प्रॉफिट के लिए जाना था क्योंकि मार्केट आपका एक रेंज पकड़ लिया था और उसी रेंज के करीब मूव करता हुआ रह गया। ये आपका लोएस्ट पॉइंट बना लिया था और ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है और अल्टीमेटली क्लोजिंग कहां पे दिया था, पूरे दिन इसी हाई और लो को फॉलो करते हुए ट्रेड किया लेकिन लास्ट में इस हाई को ब्रेक करते हुए फ्रेश हाई बनाया 17,620 करीब और ये क्लोजिंग आपका दिया है डेज हाई के करीब। तो लगातार 2 दिन गिरावट दिखाने के बाद ये आपका डेज हाई के करीब क्लोजिंग दिया जो कि स्लाइटली हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। तो अल्टीमेटली हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना है और इन सारे लेवल के बेसिस पे ऑप्शंस में हमें क्या ट्रेड सेटअप लेना है, इन सब के ऊपर यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट और वीकली चार्ट को भी एनालाइज करना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं। देख सकते हैं आपका निफ्टी का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आज आपका जबरदस्त ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है 2 दिन जबरदस्त गिरावट करने के बाद और आज भी मार्केट आपका गैप डाउन ही ओपन हुआ था। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया था कि मार्केट अगर नीचे आता है तो नीचे में थोड़े बहुत बायर्स भी एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं और वैसा हुआ ही है। जैसे कि प्राइस आपका 17,350 के करीब आया, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हुए दिखे और जबरदस्त बाइंग मोमेंटम आया है। तो जहां पे ओपन हुआ है वही इसका लोएस्ट पॉइंट बन गया, मतलब इसके बेसिस पे भी ट्रेड लिया जा सकता था। ओपन इक्वल टू लो स्ट्रेटजी को जब भी फॉलो करता है तो लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आप एसएल रख के यहाँ पे डेफिनेटली बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। रिस्क यहाँ पे बहुत कम होगा और रिवॉर्ड आपको अच्छा खासा मिलता हुआ दिखेगा। तो इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे भी आज इंट्राडे ट्रेड लिया जा सकता था और जो भी लोग लिए होंगे उनको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। और अल्टीमेटली यहाँ पे 2 चीज हुआ, समझने वाली बात है। ओपन इक्वल टू लो और
क्लोज इक्वल टू हाई। तो ये आपका लगभग मोराबोजो कैंडल का फॉर्मेशन किया है और इस तरह का पॉजिटिव कैंडल बनने का मतलब है कि प्राइस आपका अपसाइड की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस तरह का कैंडल का मतलब है कि यहाँ पे हमें गिरावट डाउनफॉल जारी रहते हुए देखने को मिलेगा, डाउनफॉल नेक्स्ट डे भी देखने को मिलेगा और डाउनफॉल दिखा भी है। प्राइस आपका गैप डाउन ही ओपन हुआ। अब जो भी डाउनफॉल जाना था वो एज अ गैप डाउन ही इसने एक्सेप्ट कर लिया, गैप डाउन ही डाइजेस्ट कर लिया। अब जब प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ तो वहां पे बायर्स एक्टिव हो चुके थे और वहां से नीचे नहीं गया है, मतलब इस कैंडल को भी रिस्पेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पे किसी को एंट्री करने का और किसी को इस गिरावट से प्रॉफिट बनाने का मौका नहीं दिया, वो अलग बात है। लेकिन प्राइस आपका नीचे गया है जो कि ये कैंडल हमें बता रहा था। अब ये कैंडल बता रहा है कि प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है, लेकिन अपसाइड की तरफ कब जाएगा? अगर निफ्टी 17,650 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर साइड की तरफ निकलता है तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, बाई साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं 17,700, 17,750 और 17,800 तक के लेवल के लिए यहां पे हम आसानी से जा सकते हैं। ये सर आपका टारगेट प्राइस बन जाएगा। अगर निफ्टी 17,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता जो कि क्रूशियल सपोर्ट लेवल है तो यहां पे आप डेफिनेटली सेल साइड की तरफ यानी निगेटिव मूव के लिए जा सकते हैं और ऐसे में यहां पे आपको 17,450, 17,400, 17,300 तक के लेवल के लिए यहां पे आप ग्रेजुअली जा सकते हैं। हर एक 50 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं धीरे धीरे और ये सारा आपका टारगेट प्राइस बन जाएगा नीचे साइड की तरफ। तो नीचे में कौन कौन सा लेवल देखना, सेल साइड की तरफ क्लियर हो गया और अपसाइड में कौन कौन सा लेवल देखना वो भी क्लियर हो गया। और अगर आप एक और चीज देखें तो यहाँ पे आपका ये हाई बना था, उससे नीचे ये हाई बना और उससे नीचे आज हाई बना, मतलब जो लोअर हाई पैटर्न है वो कंटिन्यू है और एट द सेम टाइम जो आपका लोअर लो पैटर्न है वो भी कंटिन्यू है। ग्रीन कैंडल बनने के बावजूद भी वो सेंटीमेंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो जब तक ये आपका लोअर हाई और लोअर लो पैटर्न जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक बायर्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपको बाय साइड की तरफ उतना एग्रेसिव नहीं जाना है। तो यहाँ पे हम इसके वीकली चार्ट को भी देखना चाहेंगे। देख सकते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो लास्ट वीक यहाँ पे जबरदस्त निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। ये आपका लगभग इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बना दिया था और अभी लगभग ये आपका हैमर कैंडलस्टिक टाइप का फॉर्मेशन किया है जो कि स्लाइटली हमें पॉजिटिव हिंट देता है। कैंडलस्टिक का नाम ध्यान नहीं रखना तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे टेल देख लीजिए, टेल एट द टॉप, दैट मींस टू यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टेल एट द बॉटम बना है, दैट मींस टू अभी यहाँ पे बायर्स थोड़े बहुत एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। अब बायर्स एक्टिव होने का क्या मतलब है? बायर्स एक्टिव होने का मतलब है कि यहाँ पे प्राइस आपका और ऊपर साइड की तरफ जा सकता है अगर जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है उस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर निकला तो। अगर हम इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट है लगभग 17,690 का। तो प्राइस अगर आपका 17,700 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे हम वापस से 17,800 और 17,900 करीब निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं दिया क्लोजिंग बेसिस पे तो वापस से प्राइस आपका 17,500 और इवन 17,300 के लेवल पे भी आता हुआ दिख जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होना है। तो जो लेवल हमने देखा उसके बेसिस पे क्या ट्रेड सेटअप लेना, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं, फिर हम ऑप्शन चेन के भी ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक अपडेट देना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक ऑफर है, आप फ्री में ये सारा कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन इन तीनों में से जो भी सही लगता है वहां पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तभी ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको इसके लिए चार्जेस पे करना पड़ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इन तीनों में से जो भी सही लगता है वहां पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना और जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, फिर आएगा सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निफ्टी के ऑप्शंस पे हमें ट्रेड सेटअप क्या तैयार करना। सबसे पहला हमारा जो भी ट्रेड होता है कंडीशनल ट्रेड होता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, अगर निफ्टी आपका 17,600 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला तो यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हम एट द मनी 17,600 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला तो एटलीस्ट 100 से 150 पॉइंट का अपसाइड मूव जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद प्राइस अगर नीचे आया और 17,300 करीब आया तो यहाँ पे भी बायर्स एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं जैसा कि आज देखने को मिला था और यहाँ पे भी हमें एट द मनी 17,300 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करना।
उसके बाद सेल साइड की तरफ कब जाना, अगर ये 17,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आया तो यहाँ पे आप डेफिनेटली सेल साइड की तरफ जाइए और यहाँ पे भी आपको एट द मनी 17,500 के पुट ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करना, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो 100 पॉइंट का गिरावट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर प्राइस आपका थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखाया और ये आपका 17,700 करीब गया तो यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव होते हुए दिख जाएंगे और थोड़े बहुत यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, यानी पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम एट द मनी 17,700 के ही पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे। तो ये सारा ट्रेड आपको कब लेना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी के ऑप्शंस में ये सारा ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखो तो देख सकते हैं निफ्टी आज आपका 2 दिन के गिरावट के बाद थोड़ा बहुत अपसाइड मूव दिखाया 0.5% का। तो यहाँ पे पुट राइटर्स का देखते हैं क्या कुछ हाल है। पुट राइटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट ओपन पे 17,500 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, लगभग यहाँ पे हमें 82.5 लाख के करीब पुट राइटर्स दिख रहे हैं और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा 28 लाख के करीब है, मतलब 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। उसके नीचे अगर हम बात करें 17,400 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा, जहां पे लगभग 69 लाख के करीब क्या है आपके पुट राइटर्स मौजूद है और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी लगभग आपका 31.4 लाख के करीब मौजूद हैं। तो 17,500 और 17,400 ये दोनों आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा निफ्टी के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो 17,600 आपका मेक और ब्रेक लेवल बनेगा, क्योंकि इस लेवल पे लगभग आपका 64 लाख के करीब क्या है पुट राइटर्स मौजूद है और इधर आपका लगभग 75 लाख के करीब कॉल राइटर्स मौजूद है। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इस लेवल पे आपको नजर बना के रखना होगा। अगर बाई चांस निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला तो डायरेक्ट आपका 17,800 के लेवल पे आता हुआ दिखेगा, जो कि आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। उसके बीच में ज्यादा कोई मेजर हर्डल नहीं है और यहीं पे आपको लगभग 72.5 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल और हर्डल है 17,600, जिसको आसानी से ब्रेक कर सकता है अगर थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव मोमेंटम आया तो, और ये ब्रेक हुआ तो 17,800 करीब आता हुआ दिख सकता है, लेकिन 17,800 का लेवल ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा। तो ओवरऑल ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पुट राइटर में वापस से कॉन्फिडेंस लौटा है और कॉल राइटर्स में भी कोई कॉन्फिडेंस की कमी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सेंटिमेंट को हम न्यूट्रल कर सकते हैं, लेकिन एक और दिन हम यहाँ पे सेंटिमेंट को निगेटिव साइड की तरफ ही रखना चाहेंगे। अगर निफ्टी आपका 17,600 के लेवल को वापस से रिगेन कर लेता है तो फिर यहाँ पे सेंटिमेंट को हम न्यूट्रल साइड की तरफ करेंगे और 17,700 को रिगेन कर लेता है तो सेंटिमेंट वापस से पॉजिटिव साइड की तरफ हो जाएगा। लेकिन एक और दिन यहाँ पे हम सेंटिमेंट को निगेटिव साइड की तरफ रखना चाहेंगे फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी पे आते हैं और सबसे पहले बैंक निफ्टी के 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो यहाँ पे प्राइस आपका नीचे साइड से ऊपर साइड की तरफ गया है और मैंने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या बोला था कि अगर प्राइस आपका 38,000 करीब आता है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। और देखिए ये ओपन ही इसके करीब हुआ था और जो भी लोग यहाँ पे बाई साइड की तरफ गए होंगे उनको यहाँ पे लगभग 300 से 400 पॉइंट का प्रॉफिट डेफिनेटली मिला होगा। उसके बाद एक और चीज बोला था कि 38,500 के ऊपर भी बाई कर सकते हैं और जो भी लोग 38,500 के ऊपर भी बाई किए होंगे उनको भी यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा, एटलीस्ट 200 से 300 पॉइंट का प्रॉफिट उनको भी डेफिनेटली मिला होगा। और जो भी लोग ऑप्शंस में भी ट्रेड किए होंगे उनको भी यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे काफी हद तक लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और लेवल्स को फॉलो करते हुए आपको अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिया है, प्रॉफिट बनाने का मौका दिया है। तो ये अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया है 38,800 के करीब, यानी जो एक मेजर हर्डल था 38,500 उससे काफी ऊपर क्लोजिंग दिया, यानी इसके पास लगभग 300 पॉइंट का भी मार्जिन है। अब 38,500 के नीचे आएगा तभी कोई हमें एग्रेसिव नेगेटिव मूव यानी सेल साइड की तरफ जाना, जब तक इसके ऊपर है तब तक आपको उतना एग्रेसिव सेल साइड की तरफ नहीं जाना है। तो यहाँ पे हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना और इसके बेसिस पे क्या ट्रेड सेटअप लेना उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट और वीकली चार्ट को देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके डेली चार्ट को ही देख लेते हैं। देख सकते हैं ये डेली चार्ट है। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिला है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें क्लियर कट देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रेड कैंडल है वो छोटा सा रेड कैंडल है और स्ट्रॉन्ग और काफी बिग यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जिसका हाई इस रेड कैंडल के हाई से काफी ऊपर है और लो भी काफी नीचे है। दैट मींस तो ये आपका परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का मतलब नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो गया अब ट्रेंड हो गया। यहाँ पे क्या करना, आपको इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना, जो कि क्लोजिंग पॉइंट ही है, लगभग आपका 38,800 के करीब ही है। अगर प्राइस इसके ऊपर निकला तो यहाँ पे आप 38,900 और इवन
39,000 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ इसी 200 पॉइंट के टारगेट के लिए जाना है और यही आपका फ्यूचर्स में टारगेट प्राइस बन जाएगा। तो 38,800 के ऊपर निकला तो ये तो आपका टारगेट प्राइस हो जाएगा, यही लेवल्स हमें अपसाइड की तरफ देखना है। अगर ये आपका 38,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आया तो यहाँ पे आप 38,400, 38,300, 38,200 के लेवल तक आसानी से जा सकते हैं। ये सारा आपका नीचे साइड में टारगेट प्राइस बन जाएगा अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो। लेवल्स कौन कौन सा देखना, नीचे में 38,500, इसके नीचे आया तो हम 300 पॉइंट और निगेटिव मूव के लिए जा सकते हैं, और ऊपर में 38,800, इसके ऊपर निकला या फिर इसके ऊपर टिका रहा तो यहाँ पे हम 39,000 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। अगर आपका ये गैप अप ओपन हो गया, इसी के करीब ओपन हो गया तो आपको वेट करना है। अगर ये आपका 39,000 के लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर निकला तो यहाँ से भी आप 200 से 300 पॉइंट के और फर्दर अपसाइड मूव के लिए यहाँ पे डेफिनेटली जा सकते हैं। यहाँ पे आपको लेवल्स कौन कौन सा देखना है क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। अब हम इसके वीकली चार्ट को देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इन सारे लेवल के बेसिस पे हमें ट्रेड सेटअप क्या तैयार करना है। तो देख सकते हैं ये आपका बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अब यहाँ पे भी हमें क्या कुछ देखने को मिला है, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो देख सकते हैं पॉजिटिव ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल गया और लॉन्ग टेल एट द बॉटम, दैट मींस टू यहाँ पे भी बायर्स एक्टिव होते हुए दिखे हैं। अगर इस वीक में हमें क्लोजिंग एनी हाउ 39,000 के ऊपर मिल गया तो वापस से आपका बैंक निफ्टी 40,000 के करीब या फिर इसके ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और इस बार अगर 39,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया और पॉजिटिव स्ट्रेंथ आया तो इस बार डेफिनेटली 40,000 को क्रॉस कर देगा। पिछली बार क्रॉस नहीं कर पाया था लेकिन इस बार डेफिनेटली क्रॉस करेगा। तो अभी आपको बस इस वीक हमें क्लोजिंग चाहिए, यानी फ्राइडे को हमें क्लोजिंग चाहिए 39,000 के ऊपर। बाकी यहाँ पे और ज्यादा कोई डिटेल्स हमें फोकस नहीं करना। तो जो हमने लेवल्स देखा उसके बेसिस पे क्या ट्रेड सेटअप तैयार करना, चलिए उसके ऊपर डिटेल से बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में जो आपको ट्रेड लेना है कंडीशनल ट्रेड है, लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 38,800 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। एट द मनी 38,800 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे। उसके बाद अगर नीचे गिरते हुए ये 38,000 करीब आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं और शॉर्ट कवरिंग भी आ जाएगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे भी हम बाय साइड की तरफ जाएंगे और यहाँ पे भी हम एट द मनी 38,000 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे। उसके बाद सेल साइड की तरफ कब जाना, मैंने ऑलरेडी चार्ट पे बताया कि 38,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आए तो यहाँ पे आप 200 से 300 पॉइंट के डाउनफॉल मूव की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी हम एट द मनी 38,500 के पुट ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे। उसके बाद अगर ये बाई चांस ऊपर गया और 39,000 करीब गया तो यहाँ पे जो रिस्की ट्रेड है, ध्यान रखना है, जिनको लॉस से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और जो रिस्क लेने को तैयार है वो यहाँ पे अपना सेल साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और 39,000 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सारा ट्रेड आपको कब लेना, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखो तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज आपका 2 दिन जबरदस्त गिरावट के बाद यहाँ पे 1% का अपसाइड मूव दिखाया है, जबकि निफ्टी इससे कम सिर्फ 0.5% का ही अपसाइड मूव दिखाया था। यानी पिछले 2 दिनों से जो गिरावट दिखा रहा था उसमें भी लीडरशिप बैंक निफ्टी के पास ही था और आज जो रिवर्सल दिखाया है, जो अपसाइड मूव दिखाया है, उसमें भी लीडरशिप आपका बैंक निफ्टी के पास ही है। मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पे ज्यादा वॉलेटाइल अभी हो रहा है। पुट साइड की तरफ देखते हैं क्या कुछ हाल है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है 38,500 के लेवल पे, जहां पे लगभग 27 लाख के करीब क्या है पुट राइटर्स मौजूद है। मतलब 38,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपका 38,000 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल डेवलप हो रहा है और यहाँ पे भी लगभग 25 लाख के करीब क्या है पुट राइटर्स मौजूद है। तो 38,500 और 38,000 ये दोनों आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम कॉल साइड की तरफ देखें, यहाँ पे सबसे मेजर हर्डल जो हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 39,000 के लेवल पे, जहां पे लगभग हमें 23 लाख के करीब क्या है कॉल राइटर्स देखने को मिल रहा है। और उसके बाद डायरेक्ट 39,500 लेवल पे, तो 39,000 और 39,500 ये दो आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें जिस लेवल करीब अगर मार्केट आपका मूव कर रहा 39,000 के करीब, तो यहाँ पे अभी भी पुट राइटर्स में उतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया, यहाँ पे अभी भी कॉल राइटर्स ही अभी है। मतलब सपोर्ट लेवल भी स्ट्रॉन्ग है दोनों और रेजिस्टेंस लेवल भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि मार्केट आपका 38,500 से 39,000 के बीच में मूव करता हुआ दिख सकता है। दोनों में से किसी भी साइड अगर ब्रेक किया, 38,500 ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप 38,000 करीब बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। 39,000 ब्रेक किया तो डायरेक्ट 39,500 करीब बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये दो लेवल में से कोई भी ब्रेक हुआ तो हम मेजर अपसाइड या डाउनसाइड मूव की उम्मीद कर सकते हैं बैंक निफ्टी में।
ओवरऑल अगर हम इसके ऑप्शन चेन को देखें, यहाँ पे अभी भी पुट राइटर्स में जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा खासा वापस लौटा है और कॉल राइटर्स में भी कॉन्फिडेंस बना हुआ है। मतलब कॉल राइटर्स कॉन्फिडेंस में अभी कमी नहीं आया, इसलिए अभी भी हम बैंक निफ्टी के सेंटीमेंट को पॉजिटिव नहीं करेंगे। हम एक और दिन वेट करेंगे या फिर ये 39,000 के ऊपर निकल जाएगा तो सेंटीमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक 39,000 के नीचे है तब तक सेंटीमेंट यहाँ पे हम निगेटिव साइड की तरफ ही रखना चाहेंगे, इतने ज्यादा अपसाइड मूव के बावजूद। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी ऐसे वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।